इमरान खान जिस चीज़ में पड़ा है उसने उसको मुतनाज़ा कर दिया, चाहे वो DGI हो या ISI हो या चीफ। देखो ये पाकिस्तान है, इसके बारे में कहते हैं यहाँ कल और पल का पता नहीं। बिल्कुल नियाजी भाई की वीडियोस बनाई है 3 लोगों ने, ये मेरा तो नहीं है कहना, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है, और उसमें उन्होंने नाम लिए शीरी मज़ारी आंटी, अलमारूफ छोटा राजन। ठीक है, तो ये कुदरत की सजा भी है, आप जगह जगह अंदर करते थे, आज आपकी पूरी फैमिली अंदर है। किस किस्म की जेल है इसमें कोई भी पाकिस्तानी जाना चाहेगा आज के हालात के मुताबिक। हो सकता है उनको 2 फोन दिए हो, पता है, एक पे वाइब्रेटर लगा के दूसरे पे कॉले मार के ऊपर बैठे हुए, पैर के नीचे रखा मसाज हो रहा है। क्योंकि मसाज मैंने सुना 2 किस्में होती है, एक मेडिकेटेड होता है, एक डेडिकेटेड होता है, और डेडिकेटेड जो होता है उसमें हैप्पी एंडिंग भी होती है। हैप्पी एंडिंग का मतलब अच्छा मसाज, हाँ ये वाला ये आ रहा हूँ ना। और ये सारी भूटान की बातें कर रहे हैं हम, हाँ पाकिस्तान की थोड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद बट, आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट ऑन एलियन ब्रॉडकास्ट, और मेरे साथ हैं एक नंबर 1, ये पहली कोई इंसान है जो आप जी जो PTI के नहीं है लेकिन फ्रॉडी है। देखे यार, ये देखो PTI की से जो भी चीज़ लगती है, अच्छा वो फ्रॉड है, कोई ना कोई फ्रॉड निकल आता है, मेरी उसमें गलती नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस जर्नल को उन्होंने लगाना चाहा हमेशा, उसके साथ भी कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, वो उस ISI का लगने से लेके। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इतने मनहूस हैं कि जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं होता, काम कामयाब ही नहीं होता। अब उन्होंने कहा लाइफ टाइम जो है ना एक्सटेंशन दे देंगे। अब देखें ना, 15 साल हमारा ये प्लान है कि ये सदर होगा, वज़ीर आज़म होगा, बाजवा ये होगा, मैं ये होऊंगा। 20 साल का था, 20 साल 20 साल के जो बात लगी है ना, 20 साल का प्लान नहीं बना आपके सामने। देखो ये पाकिस्तान है, इसके बारे में कहते हैं यहाँ कल और पल का पता नहीं। बिल्कुल, इसके मतलब पता है अगर, लेकिन इतना शौक दे दिया जा चुका है इनको अब तक PTI वालों को कि मुर्शिद को असली फांसी होगी, इनको दुख नहीं होगा। क्योंकि अब आप देखें ना, उसने बोला कि मैं वैसे वज़ीर आज़म बोल कि भाई यहाँ कोई इसको यहीं रहने दें, फैज़ को यहीं रह सकता, उसको कुछ करना है जो उनका प्रोटोकॉल होता है तरीका का। उसने कहा नहीं, इसी को वो बना दें, ये बना दें, वो नहीं हुआ। फिर उसने कहा वाइस जज नहीं आएगा, तो इसका मतलब आना था। फिर उन्होंने बोला ये फलाने, अब ये कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाएंगे तो जाएंगे। फिर बोला रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो गई तो वो फाड़ दी किसी ने। रेड लाइन न सिर्फ क्रॉस की बल्कि फाड़ दी भाईजान, फाड़ दी, तो वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर बोला जेल में नहीं जा सकता, फिर देखना क्या होगा। ये जो मैं कल उनकी स्पेस सुन रहा था आफ्टर सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने बोला कि शाह साहब जो हैं वो बनेंगे चीफ जस्टिस। ऐसी बात तो नहीं बनना था। उन्होंने भी अपनी तरीके से, क्योंकि ये जो है ना, ये सोशल मीडिया, ये हमारे काफ़ी दोस्त फरमाते हैं, उसके इन्फ्लुएंस्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस वो समझते हैं कि ये वो बना हुआ है। कह रहे हैं उन्होंने, आज कह रहे हैं कि मैं आपको खबर दे दूं, फिर नैरेटिव ना तुम्हारा जज बन जाता है, ना तुम्हारा चीफ लग रहा है, ना तुम्हारा सेक्रेटरी लग रहा है, कौन सा नैरेटिव है, उसका क्या काम आ रहा है। लेकिन मैं कुछ दोस्त फरमाते हैं, मैं आपको, अब आपके दोस्तों ने तो कह दिया, मैं अब आपको खबर दे दूं भाई। एक चीज़ बुनियाद बनी है इस चीज़ की कि उनकी कुछ मैसेजेस थे वो पकड़े गए थे, उस पर उन्होंने बहुत कोशिश की, रिश्तेदारों को फजल रहमान साहब से कोशिश की उन्होंने कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक बन के रहूँगा। आखिर में उन्होंने कहा जो होता है, तो ख्वाजा आसिफ की जो तकरीर है, जो अंसार अब्बासी का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें तो उन्होंने बोला कि मैसेज भिजवाया कि बस जानी आपका भाई आ रहा है अब एज ए चीफ जस्टिस, अब अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लेंगे। ख्वाजा आसिफ को उन्होंने कहा वो थ्रू द मैसेजेस जो भी अपने रिश्तेदार और उनके जो प्रो रिश्तेदार थे, इमरानडूज जो थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि साडा चीफ आ रहा है, ठीक है, और अब जो है अब देखिएगा हमारा खान भी आ जाएगा। तो वो हमारा था, लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि आप उनकी बातों में आके, वो बेचारे जो भी यूट्यूबर थे कोर्ट रूम के, बहुत सारे उसमें लोग थे, उनकी बातों में आके वो कहते हैं कि अच्छा चीफ। यार ये कैसी बात है, एक बंदे ने इतनी मेहनत की और इनकी बातों में आ गया। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा था ना कि आपके लिए ये नॉर्मल चीज़ है कि लोग आपके साथ आके तस्वीर खिंचवा रहे हैं। उनके लिए नहीं। इनके मुंह देखो आप, इनको क्यों खिंचवाएगा कोई, ये स्टार थोड़ी है। तो अब देखें भाई, हुमायूं सईद है ना, मतलब एक हर कोई थोड़ी हो सकता है। उनसे बात की थी, वो UK गया मैं फिलहाल फिल्म की शूट। अच्छा, एनीवेज, तो वो जो है बीच में ये भी डाल दिया ना कि अपनी तो है बात चल रही है। तो वो जो है ना, बात ये है कि वो नहीं, मुझे आप सिर्फ ये बताएं, ये 8 लोगों का जो 9 लोगों का जो भी था, जो खबरों में आने को 9 बजे हेडलाइन में उनका नाम चलता है, शक्ल भी नहीं चलती, उस पर इतना हाई हो रहे हैं, तो फवाद किस लेवल का होगा, शाहिद अफरीदी किस लेवल का होगा। ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। और शाहरुख खान का क्या सीन होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, तो ये जो है ना, वो जो भी बेचारे थे, वो कहते हैं वो बेहतरीन आदमी थे, लीगल माइंड थे, वो जो भी माइंड होते हैं, ये जिनको नहीं बन सके। अच्छा, लीगल माइंड भी निकल आया ये, जब कुछ अब लीगल माइंड है, जब कुछ ये इलीगल माइंड था जिस तरीके से मैसेज भिजवा रहा था। अच्छी बात है।
तो जब कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने कहा अब जो जिनको नामजद किया गया आफरीदी साहब को, उन्होंने कहा कि ये भी अब हल्फ नहीं लेंगे। वो उन्होंने कह दिया था नहीं लेंगे तो लेना था। उन्होंने कहा पता नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा अपने वीलॉग्स के अंदर कि वो जो 8 है का टोला, ये सारी भूटान की बातें कर रहे हैं हम, हाँ पाकिस्तान की थोड़ी, तो वो 8 का जो वो है वो खुद ही अपना चीफ मुकर्रर कर लेंगे, ये भी किसी ने बोला। सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई जूनियर जो है वो आ जाए ना तो शर्म से एक तो डूब मरने का तो है ही, साथ इस्तीफा दे के आप जाओ घर, आपको किसने रोका है। इसके पर्क्स एंड प्रिविलेज जो होते हैं वो 10 लाख रुपए जो आप करते हैं, आप तनख्वाहें होती हैं, आपके मामलात होते हैं। बहरहाल देखें ना, इमरान खान जिस चीज़ में पड़ा है उसने उसको मुतनाज़ा कर दिया है, चाहे वो DGI हो या ISI हो या चीफ हो या चाहे तीसरी औलाद हो, चाहे तीसरी औलाद हो, हर चीज़ मुतनाज़ा की, उनकी बेटी हो, वो उन्होंने हर चीज़ को मुतनाज़ा कर देते हैं जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, और उन लोगों के साथ भी जिनके साथ जुड़े उनको भी मुतनाज़ा कर देते। अच्छा, पिछले दिनों एक खातून ने ट्वीट की थी कि हमारे अब्बू अंदर हैं अभी तक, तो मैं समझा क्योंकि उनकी तो हर जगह सीटें पड़ी हुई है तो इधर भी होंगी, तो पता चला नहीं वो रूहानी बाप भला कुछ आ गया। एक और खबर आप मेरी नजरों में रो रहे हैं यार, वो बेचारे उनके साथ हम हैं, वो चाह रहे थे मैं तो नहीं, अब आखिरी पता क्या हाल है कि चीफ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अपना चीफ फलाना चीफ भी नहीं आया, वो नहीं आया, अब ट्रम्प से उम्मीद है। अब कह रहे हैं कि एक उम्मीद रह गई कि इससे मुझे एक जोक याद आ गया, अगर आप बोले तो इजाज़त दे दो जी, कि कुछ लोग थे उन्होंने जो है वो छलांग मारी जहाज से और उनके साथ पैराशूट भी थे। अब उन्होंने कोशिश, और उनका ये था कि जैसे पैराशूट से आप कूदेंगे, पैराशूट खोलेंगे, नीचे एम्बुलेंस होगी, चले जाएंगे आप। अब वो कूदे उन्होंने पैराशूट खोला, नहीं खोल रहा था, उसने कहा देखना नीचे जो है ना एम्बुलेंस भी नहीं निकलेगी बैंड के अंक, तो ये ट्रम्प भी जो है ना नहीं निकलेगा, एम्बुलेंस भी नहीं आएगी। दूसरा एक और खबर जो है वो मैं अब आपको बताता चलूँ कि वो गुजरी है मेरी नज़रों से, उसमें ये है कि जो प्रो हमारे एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो खिलाफ है एक और ब्रदर इस्लामी मुल्क के फलां का खत फलां को मिल के फलां को मिले, ठीक है। तो वो उन्होंने कोई हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए ना अब तो, नियाजी भाई की वीडियोस बनाई हैं 3 लोगों ने, और ये मेरा तो नहीं है कहना, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है, और उसमें उन्होंने नाम लिए शीरी मज़ारी आंटी, अलमारूफ छोटा राजन, ठीक है, जुल्फी बुखारी भाई, और तीसरा अली जैदी। 2 मिनट में जो 1 2 3 3 लोग हैं, तो वो उन्होंने छुप के वीडियो बना दी नियाजी भाई की, और बता भेज दी कि वो गालियाँ दे रहे हैं और वो कर रहे हैं उसको प्रिंस सलमान को। बस ये बताना था। आप आगे दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्ट भी ढूंढ रहे थे, उन्होंने बोला उसमें कोई बहन, कोई ट्रांस तो ढूंढते हैं, खान साहब ने हमेशा खान साहब ने कोई अल्फाज यूज किए जो उर्दू में कोई ऐसी गंदी गाली टाइप, जिसको बाद में उनका पता चला अरबी में वो गाली ही नहीं है, इस लेवल की दे रहा था। हाँ, उनका सफीर पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है, तो बहरहाल उनके पास इंटरनेशनल जलालत तो है इनकी, लेकिन उनके साथ साथ जो लगे हुए बेचारे अच्छा खासा एक चलने वाला, लगे हुए क्या मतलब, अब आप देखें ना कि कोई लगा हुआ और लटका हुआ है, ये क्या बात है? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं आके, उसने उसको नुकसान दिया है। आप उसको समझें कि ये एक ऐसी बैड लक है जो किसी के साथ भी जुड़ेगी, चाहे वो अपने ख़ानदान के साथ भी, उनके तो बेचारा वो भांजा अंदर है यार, एक ही भांजा है, हाँ, और बाकी घर वाले भी मेरा ख्याल है पता नहीं बेल हुई नहीं, मुझे नहीं पता, वो पूरी फैमिली इस वक्त इनकी अंदर है। तो ये जो माफिया कह रहा हूँ, ये जो माफिया मांगने की उनकी वो है, भाई देखो ये कुदरत की सजा भी है, आप जगह जगह अंदर करते थे, आज आपकी पूरी फैमिली अंदर है। और फिर वो उनसे मिलने गए, अगर वो उसको साथ ही दे देते अमेंडमेंट का तो शायद फ़ायदा भी उठा लेते, सियासत इसी तरह होती है, लेकिन चूँकि खान तो हक पे खड़ा है, तो जब पे खड़ा है वो, तो अब वो तो ही नहीं, खान साहब हमेशा हक पे खड़े, और खान साहब हमेशा उनका हक पे उसमें उन्होंने कहा कि वो जज्बा था ना, वो हमेशा हक पे खड़ा। वो जो इंटरनेशनल ट्वीट्स हो रही है जिसमें कहा खान की जिंदगी को खतरा है, स्पेस भी इसी नाम से हो रही है कि खान को बचाना है। एक और बंदा भी है ना, जॉर्ज, क्या नाम है उसका, गैलवे था शायद, गैलवे जो 6 बजे के बाद कैथी बन जाता है उसका एक ये भी है। हाँ, उसमें अच्छा खैर उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जेल इंतज़ामिया ने एक लिस्ट निकाली और उसमें उन्होंने बताया कि नाश्ता इनका क्या क्या होता है, तो मैं नाश्ते में इनका कह रहे हैं ये जो है इनकी मसाज का रूम अलग है। अच्छा, करते नहीं है? हाँ, अच्छा, कराते हैं मसाज। इसको लमसम करूँ, आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खान साहब का ये है कि बोतल बच्ची जगह देखो यही मसाज दुनिया में क्या है, रोटी कपड़ा मकान थोड़ी है भाई। उस पर ये पार्लियामेंट के अंदर तकरीर के दौरान एक बहुत ही मतलब वेल नोन और सीनियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई उनको चिया सीट का नहीं पता, ये अयाशी
क्या करके ये किस किस्म की जेल है जिसमें कोई भी पाकिस्तानी जाना चाहेगा आजकल के हालात के मुताबिक। महंगाई हो गई है, मसले मसाइल। वो कह रहे हैं कि एक कमरे में मालिश होती है, एक कमरे को एज अ जिम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक कमरे में लाइट नहीं है उधर 2 दरवाजे हैं। नहीं, ये वो है इधर से वो जा रहे, उधर से कौन आ रहा है नहीं पता। ये वो है कि देखें 4 जगह, एक जगह अंदर, एक जगह जो है लंगड़ा, और एक बंदे का बहुत मतलब उससे वाला आता है। हाँ, उसके बाद हथियार है बड़ा, हाँ, तो वो कोई भी अटैक कर सकता है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब करते हैं। फिर नाश्ते में उन्होंने फिर बताया कि पता नहीं कितने किस्म का देसी घी माशाल्लाह और चिया सीड्स, ये उनके प्यार करने वाले दे रहे होंगे ना, उनके प्यार करने वाले सब कुछ दे रहे हैं उनको। तो ये तो चिया सीड, खान ने कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा लिया है। तो वो जो है वो ये सारे नाश्ते कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जेब से इतना नहीं खाया जितना जेल में खा रहे हैं। वैसे तो कभी भी नहीं खाया उन्होंने। नहीं, तो उस पर राना सनाल्लाह कह रहा है कि हमें तो वो चुहिया के सीड मिलते थे कि चुहिया घूम रही होती थी। हाँ। तो मतलब ये चिया सीड खा रहा है, और ये भी इनके लिए बड़ा यूनिक था। जाहिर सी बात है, क्योंकि जेल से मुराद ये होती है आपको बुनियादी बेसिक सा खाना, तंदूर के पास आपका कमरा हो, गर्म हो रहा हो तंदूर के साथ, तो इस तरह। वो तो कह रहे हैं लाइट भी नहीं है। अच्छा, एक कमरे में लाइट नहीं है ना? हाँ, तो एक कमरे में, वरना तो वो है कि वो 2 घंटे किसी एक कमरे में लाइट नहीं थी, बट इनके पास तो मेरा ख्याल है कोई एक सिस्टम है 8 कमरों का इनका एक, और वो VIP वेस्ट ओपन, दे देना कुशादा चाहिए कार पार्किंग। हाँ। तो इनको पर अगर ये हर बैरक का अपना जनरेटर अबे ये कोई अलादीन पार्क से मुतसिल। अब भाई ये जेल मलिक रियाज ने नहीं बनाई यार, ये जेल जो है ये पाकिस्तान की जेल है, और इसमें जाहिर सी बात है जिस तरह बाकी कैदियों के साथ होता है। अब वो चिया ये आखिर में ना 8 कमरे खरीद लेंगे, देखना मैं इतने आदी हो जाएंगे। हाँ, नहीं ले आदी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामना उनको, जाहिर सी बात है यार उनको। अच्छा, हो सकता है एक कमरा खेतों में ही खोल रहा हो तो निकल जाते हो शाम में। नहीं, वॉक के लिए टाइम होता है उनके पास, वो खेतों में निकल तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई मतलब वो जो उनकी एक में बनाया जा रहा है ना कि उनकी जान को खतरा है और जहर दे दिया और ये कर दिया, वो सब झूठ है। तो वो जो है ना प्रोपेगेंडा, वो शहबाज गिल टाइप लोग बाहर से बैठ के कर रहे हैं। मीर मैक क्या है आज, मीर मैक ने कोई बात भी, चीटर जो थे एक, हाँ, वो उनको फ्रॉड, अमेरिका में उनके ऊपर केसेस हैं। अमेरिका में केसेस नहीं है, वहाँ वो फ्रॉड करके, आपको बताऊँ, ये मैक्सिकन माफिया के पैसे लेके भागा हुआ ये आदमी। सही, पहला आदमी है कि इसने उनके साथ किया जो खुद चोरों को पड़ गए मोर। इसके अलावा जो है क्या नाम है, फ्रॉडिया तो है, वो तो जाहिर से ज़्यादा PTI जोड़ा, तो फ्रॉड तो कहीं ना कहीं नजर। लेकिन वैसे वो करते क्या होंगे, इतना बड़ा दिन है, बोर तो होते होंगे खान साहब। इसके अलावा एक कई दफा पता है उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं पहना, वो सिर्फ मोजे पहन के घूम रहे हैं एक कमरे में, एक बैरक में। खान साहब एक बैरक में, ऐसी चेक तो करें, इस तरह इंसान के शौक होता है। कहीं बेल बजाएगा और आ जाएगा। अब उसमें वो नंगा घूमे या कोई कपड़े पहनने से फर्क थोड़ी पड़ता। मोजे पहन लें, मुंह पे मोजा पहन लें, कहीं और मोजा पहन लें, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना कि तो कोई बोर हो रहे होंगे। अब तो साफी भी नहीं आ रहा ना मिलने, अब क्या करते होंगे, नलका खोल के मुंह रख दिया, क्या करेंगे, क्या इससे क्या करेंगे। मतलब एक बंदा देखो कुछ नहीं है करने को, आपके पास चीजें, आप क्या करेंगे। चले आपके पास ये 3 बैरकें, अल्लाह ना करे आप, ये आसान नहीं होता ये जेल काटना। सही बात है। मैं टीवी के मैक्सिमम टीवी के रिमोट पे बैठ के इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है उनको 2 फोन दिए हो, पता है, एक पे वाइब्रेटर लगा के दूसरे मिस कॉल मार के ऊपर बैठे हुए हो। मतलब देखो क्या करेगा एक आदमी यार, बोर हो रहा है। पैर के नीचे रखा, मसाज हो रहा है, मसाज के लिए। अच्छा, इनको मसाज दे रहे हैं, और मसाज पता है कैसा दे रहे हैं, हैप्पी एंडिंग वाला जेलर की। क्या मतलब मसाज कहाँ से दे रहे हैं ये? देखो कह रहे हैं कि करा रहे हैं मालिश। अच्छा, मेडिकेटेड है, डेडिकेटेड है ये मजाक, ये बंदा जो भी है वो जो है वो उनका, क्योंकि मसाज मैंने सुना 2 किस्में होती है, एक मेडिकेटेड होता है, एक डेडिकेटेड होता है। और डेडिकेटेड जो होता है उसमें हैप्पी एंडिंग भी होती है, मतलब अच्छा समय, हैप्पी एंडिंग वाला अच्छा मसाज। हाँ, ये वाला he was happy in the end। ये आ रहा हूँ ना ये वाली देखो, जब तक ये नहीं बजेगी ना ताली, मसाज अच्छा नहीं। ठीक है, तो वो जो है ना वो मसाज नहीं है, अच्छा, वो है मालिश। अच्छा, मालिश करवा रहे बंदा है कोई जो वहाँ उनका जो होता है ना खिदमत गुजार, जो कहते होंगे ना, खान साहब हाँ मेरी मालिश कर दे। जाहिर सी बात है, उसको कहते होंगे कि भाई चल टाइम हो गया, ये दर्द हो रहा है, गलत तेल ना लगा दे खान साहब को, मालिश कर दे, अकड़ ना जाए। चलो किसी बहाने बैठा नहीं जा रहा है, हो गए सर्दी में। एनीवेज, तो ये खान साहब के साथ हो रहा है, लेकिन उनको ये कि नाश्ता वाश्ता फिट है, नाश्ता दे रहे हैं, सही वक्त पे दे रहे हैं, नाश्ता और मसाज और वॉक और ये सब उनको सही वक्त पे, तो इट्स लाइक अ वेकेशन फॉर। लेकिन खैर देखें, ये अगर जिनके वो लीडर हैं उनको तो एक तकलीफ होगी ना, लोग इतना रिलैक्स है हार्ट उसके अंदर जो इनको कमरे दिए हैं कि किसी भी टाइम बावाज़े बुलंद, क्योंकि कोई है ही नहीं दूसरा, तो क्यों डरेंगे।
दूसरा ये कि जो बाहर लोग हैं इनसे उनको जब वो मिलने गए थे उनसे, जब ये अमेंडमेंट के लिए उन्होंने कहा एक मौका देते हैं इनको, तो वहाँ जाके तो उन्होंने उनको किसी को बास्टर्ड बोला है, व्हिच इज वेरी खान, वो उनको बोला, बैरिस्टर गौहर को बोला। हाँ, कहते हैं कि इनको किसी ये वर्ड बोला तपे हुए कि तुम लोग कुछ कर नहीं रहे भाई। पहले तो बैरिस्टर बाहर वाकई ऐसी बैरिस्टर गौहर जो है ना, वो जहाँ से बाल उनकी शेप या आने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो ना, उधर भी रेजर लगा रहा है आदमी। ये बात तो है। और वो पता है कि जैसे ही उनका मुंह गया तो एक रोशनी आई ना, खान साहब को वो लगा कि कुछ 6 महीने का बच्चा नंगा आ गया। ये एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं बाहर बैठ के, ये सारे ये अब आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं खान कमेटियों का हिस्सा भी। हाँ, बेचारे खान को अंदर बंद किया हुआ है, बेचारे को ये अचानक बंद किया हुआ है। और ये जो लोग मुल्क से बाहर हैं वो ज़्यादा परेशान है, उनको एहसास, उनकी जो मुल्क से बाहर हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। आप लोग जो ना, जो वर्ल्ड कप का शेप है ना, इस तरह का अगर मज़ार हो ना, मेरे ख्याल में उस शेप का मकबरा अच्छा मकबरा, मैंने कहा यादगार जिस तरह बनाते हैं उनको अपनी यादगार वैसे बनाते हैं। वर्ल्ड कप साहब की हर जगह अपनी यादगारें दी हुई हैं। हाँ, वो टर्टी मार बिल्ली है नहीं। अच्छा, तो बहरहाल ये कहानी चल रही थी, और जो भी अमेंडमेंट जिस तरह हुई वो भी आपने देख ली, 2/3 से सब कुछ हो गया। उसके बारे में बड़ी बातें हुई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कह रहे हैं उनके करने को चूंकि कुछ भी नहीं, तो बबल के अंदर से एक वाला स्टिकर नहीं तो थूक लगा के वो भी कर, मतलब देखो बंदे ने असल काम किया है, टाइम पास करना है। हाँ, उसके अंदर वो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी। हाँ, तो वो सारे वो उनको बोर हो रहा होगा ना। हाँ, जेल के अंदर बंदा क्या ही कर रहा है, मुलाकात भी, जब मुलाकात करानी चाहिए बस, बिल्कुल करानी चाहिए। मैंने तो कह रहे मेरे बच्चों को भी फोन, उनके नहाने की जो जगह है वो बड़ी है, तो उसमें एको हो रहा है, तो कहते हैं आवाज़ें भी निकाल के चेक कर, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। नहीं तो ये उनके वो कह रहे हैं मेरे बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं कराते। हाँ, वो टाइमिंग बच्चे खुद नहीं कर रहे, कसम से पार्टियां कर रहे हैं वो। एनीवेज, तो ये जो है ये खान साहब के ये मामलात हैं, तो आप कह रहे हो बच्चों से बात करानी चाहिए उनको। बच्चे उनके ही बच्चे हैं यार, अगर कबूल किए उन्होंने तो उनके बच्चे नहीं, अगर जिसको क्या। अच्छा, वो अपने बच्चों से मिलना चाह रहे हैं, ये कुत्ते के बच्चे भेज रहे हैं, वो आगे जाके उनको डरा रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, बात ही नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट गाली करा रहे हैं। बहरहाल इस पे एक साहब ने बोला उनकी शेप भी बढ़ गई यार, और जिन्होंने बोला ना उन्होंने कहा शेप बढ़ गई है, चावल के दाने से बड़ा साइज हो रहा है। हाँ, उनकी शेव यानी कि इस टाइप। हाँ, तो उन्होंने कहा उनकी दाढ़ी रख ली, और फिर उस पे अच्छा इसकी बात कर रहे हैं वो, AI की तस्वीरें ले नहीं तो साहब ज़्यादा फजल क्या नाम है उनका, करीम। हाँ, मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये आप बताएंगे तो ये दाढ़ी कहलाती है। हाँ, मैं रहा ये दाढ़ी कहलाती है। नहीं तो दाढ़ी की बात की नहीं, उन्होंने कहा शेव दाढ़ी नहीं होती। नहीं, उनकी तो हम तो दाढ़ी से, शेव से कहाँ जा रहा है। हाँ, ये बात भी है, डायरेक्ट चावल का दाना और क्या, मतलब उसकी शेव इतनी बढ़ गई जितना वो। हाँ, तो वो जो है ना उन्होंने बोला खान साहब ने बहुत सारे सामान मंगाया जो आपने भेजा है, उसके अंदर वो कंघी वाला रेजर है। नहीं, मैं भिजवाऊंगा उनको, अगर उनको जरूरत है, कुछ मसला नहीं। मुझे तो लग रहा है आप इतने शिफ्ट हो गए, आप खुद जाके शेव ना करके आ जाए। एक और जो है बात जिसके लिए यूट्यूबर्स से माजरत के साथ, स्पेशली जो इस्लामाबाद में, हमें माफ़ कर दीजिए, कि फ़ाइज़ ईसा के बारे में जो उन्होंने एक इतनी बड़ी कैंपेनिंग की कि ये सब कुछ इनके लिए हो रहा है। इवन जब अमेंडमेंट होने से 2 घंटे पहले तक ये यही फरमा रहे थे, सो कॉल्ड हमारे जो सुपर जर्नलिस्ट हैं, सुपरस्टार, वो ये कह रहे थे कि भाई ये सब कुछ फ़ाइज़ ईसा के लिए हो रहा है। और फ़ाइज़ ईसा डे 1 से ये कह रहे थे कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत किसी कानून में कुछ करती तो ज़ाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन। यार वो फवारा भी ठीक करवा के गए एंड में ना। हाँ, उन्होंने एंजॉय करो बेटा। हाँ, एनीवेज, तो वो बेचारे तो अब जा रहे हैं, और वो एक बहुत ही कमाल आदमी को उनको तस्वर किया जाएगा आखिर तक। जो भी उनका टेन्योर है, वो अलग बात है। PTI का तो एजेंडा है ना, वो मुफ्ती मैंग से लेके जहाँ भी उनके खिलाफ कोई बात होगी, मुफ्ती मैंग के खिलाफ भी शुरू हो गया वो, तो वो जो भी उनके खिलाफ बात करेगा वो मुल्क दुश्मन हो जाएगा, वो बिकाऊ हो जाएगा, उसमें पैसे लिए होंगे। जैसे एक शेर अफजल मरवत फरमाते हैं कि पता नहीं 1 अरब, और एक और कोई PTI के भाई आए हुए थे किसी शो में, वो फरमा रहे थे कि 1 अरब कैश। हाँ, अबे कौन सी डील है, इतने हो रहे तो कर लो। अगर आपको इतने मिल रहे तो आप करो। 1 अरब कैश क्या? 1 अरब कैश किसी भी मुल्क में आपको मिल जाएंगे, और आपने वोट डालना है। उनसे तो वोट लिए ही नहीं भाई, वो 1 अरब तो ज़ाया हो गया जिसने भी दिया था। एक तो अभी आपने मुफ्ती मैंग का बोला, तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक का आज मैं देख रहा था कि वो कराची में, मेरे ख्याल में स्लिप हो गए। इस पूरे सिनेरियो में इधर ही स्लिप हो गए। ये भी बात हो रही है कि मतलब कि जो भी जिस तरह भी दबे बिलावल ने हैंडल किया, उस पर एक दूसरी पार्टी कह रही है कि भाई मरीम नवाज को भी चाहिए कि इनके इर्द गिर्द जिस किस्म की गर्दिश है, यानी कि जो 4 मरियम का जो ग्रुप है, हाँ, उनसे यानी कि उनसे इनको निकल के थोड़ा सा मेच्योरिटी को मजीद लाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक उनकी दोस्त है, आप क्यों कह रहे हैं मरियम औरंगजेब? प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग एल्स। नहीं, आप कह रहे हो कि मरियम औरंगजेब को हटा दें।
नहीं, मैंने ये वर्ड नहीं अच्छा, बोली, मैंने कहा हटा दे, रखें जो भी कर रहे हैं, मुझे तो उससे मसला नहीं, आप जितने रिश्तेदारों को जमा कर लें। वैसे एक बात है कि वो जो उसमें एक चीज़ निखर के आई है, वो तो बिलावल भुट्टो के बारे में कह रहे लोग ठीक कि है। वो ही हैंडल इट रियली वेल, ठीक है ना, उसने अपने आप को दिखाया और शहबाज शरीफ के सूट्स के बारे में आप क्या असली तो पहना होगा सूट उसने, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल बिलावल का इसमें एक बड़ा किरदार, और उस किरदार को उसने सराहना चाहिए किया। एग्जैक्टली इज अ यंग बॉय एज कम्पेयर टू दीज, जी। तो इनको भी थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए, नई टीम रखें, लोगों को पर्सपेक्टिव बताएं, अगर कोई काम वाकई में कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया टिकटॉक से ऊपर है या किसी और चीज़ से, तो उसकी भी बारे बताना में चाहिए बेहतर तरीके से उसको ग्राउंड पे भी नज़र आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना नहीं, आप हंस रहे मुझे हैं। आप वो लिस्ट मैं सोच रहा था आप बताएंगे जो जो यूज़ कर रहे हैं मुखान साहब, कौन सा? क्या हाँ ये क्या जो चिया सीड वगैरह की? हाँ, उसमें क्या क्या है? यार वही बताया ना, चिया सीड है, वो है सीड्स, और साबुन हो गया लक्स का, एक ये कर लो एक साबुन डाल दो। नहीं अबे साबुन की गाची, हाँ, अच्छा वो भी महीने होगा, का सौदा। 101 साबुन नहीं था कपड़े धोने के लिए, हाँ। वो भी होगा। टूथपिक्स हैं, ये है, गोश्त है, टूथब्रश अंडे। जो है ना, देखो वो टूथब्रश हो गया, नाड़ा भी डल गया साथ, हाँ, ये तो आसान दो काम हो गया। हाँ, मतलब उनको छोटी वाली कैंची है जिससे नहीं नाक वाक साफ। हाँ, मतलब उनको सारी चीज़ें मिल रही। जेल इंतजामिया का मतलब उसको निकालने का ये था लेकिन खाना तो जेल में ही बनता है ना, या वो भी बाहर से आता है? नहीं, उनका जो मुशक्कती या जो भी उसका उनका हेल्पर तो मिले होंगे ना, एक वज़ीर आज़म। उनके तो बहुत है हेल्पर नहीं, ये वो तरीन टाइप हेल्पर नहीं है। अच्छा, इनको देने पड़ते हैं पैसे उल्टे। सही सही। एनीवेज, तो ये वो हेल्प करते हैं, खाना बनाते होंगे, टांगे दबाते होंगे, खान साहब के और के काम कर देते होंगे, जिस नहीं तरह नहीं होता नहीं, वो इस खतरे पे तो जा ही नहीं रहे कि और कोई काम कि टांगे वांगे नहीं, 8 कमरों का है भाई सेल, बाहर आवाज़ भी नहीं चलो, आती। दैट्स ऑल। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाया व्हाट्सएप, डू दैट। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं एलियन ब्रॉडकास्ट, मैं खालिद भट्ट ब्रॉडकास्ट के साथ।